तो देखिए पिछली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज बेसिक ट्रांसलेशन 15 तक पढ़ लिए थे, यानी 15 तक। आज देखिए इसमें कहा था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है, यह एक गधा है। क्या है ये? यह एक गधा है, वह एक बैल है। तो यह के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते थे और वह के लिए दैट का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ हम लोग देखिए यहाँ पर जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, जैसे कि यह बैल है। तो यहाँ पर देखिए यह के इंग्लिश क्या होता है? दिस, ठीक है। और हाई के इंग्लिश इज, ठीक है। और ये बैल, तो बैल देखिए यहाँ पे ओ एक्स ऑक्स बैल होता है, ठीक है। और यहाँ आइन का प्रयोग किया। तो आइन का प्रयोग क्यों होता है, ठीक है। तो पहले यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले देखिए जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे भावेल्स, भावेल्स देखिए कितना होता है? ए ई आई ओ यू। ये देखिए 5 भावेल्स होता है। क्या होता है? 5 भावेल्स होता है ABCD में, ठीक है। ABCD के कितना अक्षर होते हैं? लेटर, यानी 26 लेटर होते हैं, ठीक है। तो जिसमें 5 भावेल्स होता है, बाकी कॉन्सोनेंट 21 को बचा। इसमें से तो 5 निकल गया, 26 लेटर होता है। कॉन्सोनेंट हो गया AEIOU छोड़ा के सब कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। तो जब भी ट्रांसलेशन में किसी मीनिंग के पहले अगर ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, तो उसका आयन का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं? आयन का। देखिए समझते हैं हम लोग आगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये नोट में देखिए दिया गया है कि स्वर ध्वनि, स्वर्ण वर्ण देखिए आई को कहते हैं, आ ई जो भी होता है वो स्वर्ण वर्ण है। और व्यंजन वर्ण काखा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ ई उ ए आई ओ आदि, ठीक है। ये देखिए ये स्वर्ण वर्ण है। और व्यंजन वर्ण देखिए का खा गा घा अंगा चा छा जा झाइयाँ जो भी ज्ञान तक है, ये व्यंजन वर्ण है, ठीक है। फिर डू में कहता है कि यहाँ एप्पल, यानी देखिए ए से स्टार्ट है, ए ई, ठीक है। आई ओ यू तो भावेल्स बताए थे। देखिए एप्पल का, एक का, ऑक्स का, एलिफेंट भी, गणनीय यानी जिनकी गिनती हो सके वो संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा। जो भी वस्तु को हम लोग गिन सकते हैं वो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। परंतु इसके पहले, ए के पहले आयन लगा है, अति लगता है, ठीक है। इससे पहले क्या लगा? आयन का प्रयोग होगा, ठीक है। कब? जब स्वर्ण बन रहेगा तब। जैसे फिर देखिए यहाँ पे कहता है कि क्योंकि इसका उच्चारण स्वर ध्वनि यानी भावेल साउंड से शुरू हुआ है, ठीक है। जैसे एप्पल, तो एप्पल देखिए, एप्पल मीन्स एप्पल, देखिए एप्पल पहला अक्षर ए है। देखिए पहला अक्षर, तो पहला अक्षर क्या है? ये ए है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अक्षर ए है, तो देखिए यहाँ पर तो ये स्वर्ण वर्ण में आ गया। तो जब भी स्वर्ण वर्ण का लेटर आएगा तो आयन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए के जगह पर आयन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है एक मीन्स देखिए पहला अक्षर ए आया है तो ई देखिए है। तो ए ई आई ओ यू अभी बताए थे कि भावल्स 5 गो है, उसमें से अगर मीनिंग स्टार्टिंग में लिखना होगा तो आयन का प्रयोग करेंगे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कहता है कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यहाँ व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है। यानी कॉन्सोनेंट ही बताए थे कि 21 को होता है। तो यानी काखा वाला जो भी लेटर आएगा मीनिंग में, वर्ड मीनिंग में, उसमें ए का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे कहता है एक कैट, ठीक है। तो पहला अक्षर उच्चारण में का है। देखिए पहला अक्षर क्या है इसका? सी से का होता है, तो का है जो व्यंजन है, ठीक है। तो इसमें ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। देखिए ए का किया है। और आयन का प्रयोग देखिए इसमें किया है। देखिए आंट, एंट भी देखिए क्या होता है? एंट पहला अक्षर का उच्चारण ए है। तो यहाँ पर देखिए जो स्वर है क्या है? यू स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण में आयन का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया? आयन का, ठीक है। उसके बाद देखिए राइट है, तो राइट देखिए आर से होता है। देखिए राइट का पहला अक्षर है रा, तो ये काखा हम का गया यानी व्यंजन वर्ण आ गया ये, ठीक है। ये कि व्यंजन वर्ण, तो इसमें देखिए ए का प्रयोग करेंगे। क्या बोले हैं कि ए ई आई ओ यू रहेगा शुरू बार में लेटर, तो आयन का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें ए था फर्स्ट बार में, तो आयन का प्रयोग होगा ए एन का। और देखिए ये आर हो गया, तो ये आर तो ए ई आई ओ में से है नहीं 5 को में से, तो ये ए का यहाँ प्रयोग होगा। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे है, आगे देखिए
जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे कहता है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश करना है। तो यह एक गधा है, यह एक क्या है, गधा है। तो यह का देखिए होता है सबसे पहले दिस का प्रयोग करते हैं। यह में किसका प्रयोग करते हैं, दिस का। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे दिस इज और ए है तो ए का प्रयोग करेंगे। और ये गधा है तो देखिए गधा है तो यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा ए डबल एस, क्या हो जाएगा, ए डबल एस। तो हम सबसे पहले क्या बताया कि ए ई आई ओ यू रहेगा तो यहाँ आइन का प्रयोग होता है, तो यहाँ कच्ची लगा देंगे, आइन लगा देंगे, यानी एन लगा देंगे, ठीक है। यानी देखिए दिस मिस होता है यह, और एक मिस ए मिस एक होता है, और गधा का मीनिंग ये है, इज की मीनिंग है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे वह एक बैल है तो दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह जब भी नज़दीक का वस्तु का प्रयोग होता है, जैसे बोला जाता है नज़दीक में या हो गया, दूर में क्या हो जाएगा, वाह, है ना। तो दूर के वस्तु के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, नज़दीक के वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका दैट, क्या हो जाएगा, दैट। तो यहाँ देखिए दैट हो गया। उसके बाद में देखिए दैट के बाद तुरंत इज का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इज का, तुरंत इज का, ठीक है। और उसके बाद में देखिए ए है, ये बैल है, तो सबसे पहले देखिए बैल कैसा होता है, ओ एक्स ऑक्सन बैल, तो ए ई आई ओ यू यानी वॉवेल्स का साउंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तुरंत आइन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, आइन का, ठीक है। और उसके बाद में ओ एक्स लिख देंगे, ये हो जाएगा ऑक्स, ठीक है। दैट इज एन ऑक्स, है ना, ये हो जाएगा वह एक बैल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है कि यह एक उल्लू है, तो यह एक उल्लू है, तो यहाँ पर देखिए उल्लू भी होता है ओ डब्ल्यू एल, ऑलमीज क्या आता है, उल्लू। तो इसका भी देखिए ये है सबसे पहले यह, तो इसके यहाँ पर हो जाएगा दिस, क्या हो जाएगा, दिस, दिस इज एन ओ डब्ल्यू एल, ऑलमीज क्या होता है, उल्लू, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वह एक चींटी है, ठीक है। एंट मिस क्या होता है, चींटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा जाएगा वाह है, तो वाह के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, THAT दैट। उसके बाद इज का तुरंत कर देंगे, दैट के बाद तुरंत इज का प्रयोग। उसके बाद में एंट की चीज़ होता है ANT, यानी एंट होता है ए से मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ भी एन का प्रयोग हो जाएगा, और ANT एंट मिस का हो जाएगा, चींटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है कि वह एक अंडा है, तो AEGG एग मिस अंडा, तो देखिए ई से आ रहा है यानी वॉवेल साउंड है, इसमें भी एन का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए यह है, यहाँ पे यह है, तो यह के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं दिस का, किसका प्रयोग करते हैं, दिस। और तुरंत भी दिस के बाद इज का प्रयोग कर देंगे, तो दिस इज एन EGG एग मिस का हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है कि वह एक सेब है, सेब APPLE, एप्पल मीन्स सेब, तो ए से ही ना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये वाह है, तो वाह के लिए क्या मीनिंग करते थे यहाँ पर, दैट मीन्स का होता है वाह। और तुरंत दैट के बाद क्या कैसे का प्रयोग करेंगे, इज का। और एप्पल यानी एन का प्रयोग करेंगे, APPLE, एप्पल मीन्स क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है कि यह एक आँख है, तो यह एक आँख है, तो यह एक आँख, देखिए ईयर मिस का होता है, आँख होता है। तो दिस, यह के हिंदी क्या हो जाएगा, इंग्लिश, दिस इज एन आई मिस क्या होता है, आँख, EYE, आई मिस आँख, ठीक है। ईयर बोला गया था, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ देखिए फिर कहता है कि वह एक कान है, वह एक कान है, तो वह के लिए दैट का प्रयोग होता है, दैट के बाद तुरंत इज का। कान, तो ईयर मिस क्या होता है, कान होता है, ईयर, तो ई से आ रहा है तो यानी एन का प्रयोग हो जाएगा, EAR, ईयर मिस कान हो जाएगा, है ना। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कहता है कि यह छाता है, यह छाता है, ठीक है। तो यह, तो सबसे पहले यहाँ पर किसका मीनिंग, किसका प्रयोग होगा, दिस का, किसका होगा, तो सबसे पहले दिस का, क्योंकि दिस मिस क्या होता है, तो दिस इज, अच्छा छाता क्या चीज़ होता है जी, अम्ब्रेला, यू से, तो AEIOU
तो यू भी है तो वावेल्स है, ठीक है। तो इसमें एन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले एन का ही प्रयोग कर देते हैं और अम्ब्रेला का मीनिंग लिख देंगे। तो अम्ब्रेला का मीनिंग क्या होता है, यू एम बी आर ई डबल एल ए, ये क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स क्या हो जाएगा, छाता, ठीक है। यहाँ देखिए उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आप कहता है कि वह दवात है, क्या है, दवात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा वह है, तो THAT दैट इज, देखिए इंक बेल में होता है दवात, ठीक है। तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग हो जाएगा और इंक बेल के देखिए INKWELL, ठीक है, इंक बेल में दावत। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कहता है कि यह नारंगी है, क्या है, नारंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिख देंगे, इसका मीनिंग हुआ दिस, ठीक है, या कि दिस, और दिस के बाद तुरंत इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखेंगे एन, ठीक है, एन का प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑरेंज ओ से होता है, ठीक है, ORANGE, ऑरेंज नारंगी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वह हाथी है, क्या है, वह हाथी है, ठीक है। तो वह हाथी है, तो देखिए वह का मैंने हुआ THAT दैट, उसके बाद इज, और उसके बाद में हाथी, तो ई से होता है हाथी, ELEPHANT, ठीक है। तो ई से होता है, देखिए ELEPHANT, एलिफेंट। तो ई से हुआ तो यहाँ पर क्या का प्रयोग हो जाएगा, एन का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है कि यह, देखिए उसके बाद देखिए कहता है, यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन में ये नहीं लिखा होगा, ये देखिए खुद से हम लिख दिए हैं, ठीक है, ये लिखा गया था, तो इसको भी बना ही देते हैं, ठीक है। उतार लीजिएगा आप लोग, ये नहीं भी उतारिएगा। तो यहाँ पर है यह, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा दिस इज, गधा है, तो एन होगा, ASS एसमिस होता है गधा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये होगा आपका यह गाय है, क्या है, यह गाय है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि यह गाय है, यानी एक गाय होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग दिस इज ए CWO, काउ, दिस इज ए काउ लिखा जाएगा। कहता है कि वह कुत्ता है, क्या है, वह कुत्ता, तो वह कुत्ता है यानी एक ही कुत्ता होगा, यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग THAT दैट इज ADOG, डॉग, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यह मोहन है, क्या है, यह मोहन है, तो यह के इंग्लिश होगा दिस इज मोहन, तो मोहन के मीनिंग लिख देंगे MOHAN, मोहन हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि वह गीता है, तो गीता का दैट मीन्स क्या होता है, वह, तो लिखेंगे दैट इज गीता, तो GEET, ऐसे क्या हो जाएगा, गीता, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 16 क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। देख लीजिए इसको एक बार आप लोग मिला लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए इसको।